सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि विवाह शादी में जैसे फूफा नाराज़ हो जाता है वैसे ये फूफा बन गए हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ना तो ये ब्याह शादी हो रहा है और ना तो कोई फूफा नाराज़ हो रहा है। ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि हमारे यहाँ कहा गया है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े लोग, महान लोग, महाजन लोग आचरण कर देते हैं, आम जनता उसी को उदाहरण बना लेती है और वैसा ही करने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा की गई, बिना मुहूर्त में प्रतिष्ठा की गई और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब नज़ीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा और बाद में लोग ऐसा ही करने लग जाएंगे, तो जो शास्त्र की मर्यादा है वो धूमिल हो जाएगी। दूसरे, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आधे बने मंदिर में अगर बिना शिखर के मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो अनिष्ट होगा, तो जो करने वाले हैं उनका भी अनिष्ट होगा, जो लोग जुड़े हैं उनका भी अनिष्ट होगा, वो अनिष्ट भी हमको बचाना है। तो हम तो एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे होने के कारण जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शास्त्र मर्यादा की रक्षा की और लोगों के अनिष्ट को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसके संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। हमारा किसी से कोई हमारी नाराज़गी नहीं है और किसी से हमारी कोई ऐसी विशेष प्रसन्नता भी नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं और सबके कल्याण की भावना हम लोग रखते हैं। जहाँ पर भी हम बोलते हैं सबसे पहले विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नारा हम लगाते हैं। तो हमारे लिए सबका योगक्षेम, सबका कल्याण, सबका वेलफेयर बहुत महत्वपूर्ण रखता है और वो अनिष्ट में न पड़ जाएं किसी कारण से, इसको हमको बचाना पड़ता है। तो हम अपने दायित्व बोध के कारण ये बोल रहे हैं। और कोई आप कहते हैं कि आपने विरोध ले लिया है, हमने कोई विरोध नहीं लिया है। हम जानते हैं कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो बात के मर्म को समझते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये हमारा विरोध कर रहा है, हमको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब तो वो हमारे विरोध में हो जाएंगे। लेकिन जब वो जानेंगे कि नहीं, असल में इनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं है, इनका उद्देश्य हमारी रक्षा करना है, तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि हम हृदय से हमको आदर करेंगे। देखिए, डॉक्टर भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है और एक गुंडा भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है। गुंडे को फांसी दी जाती है और डॉक्टर को पुरस्कार दिया जाता है। पेट दोनों काटते हैं लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। ऐसे ही हम प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रश्न उठाने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र है, वो उसमें सबका हित निहित है। इसलिए कोई नाराज़ नहीं हो सकता और कोई नासमझ नाराज़ हो जाए तो उसके लिए कोई उसकी नासमझी कारण है, हमारा हम उसके लिए कारण नहीं।